गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोशल साइंस का है। टीचिंग मेथड्स में से एक मेथड ये भी है सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड, यानी कि सामाजिक अभिव्यक्ति विधि। हम पहले इसका मीनिंग कर लेंगे। सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड में का The socialized recitation is not an invention of modern education, यानी हमारी सामाजिक विधि में इनका इन्वेंशन मॉडर्न एजुकेशन में नहीं हुआ है। It has existed wherever true education has been given, because the basic principle underlying its use, namely pupil activity, is the very foundation stone of all educations। यानी कि इसका जो इन्वेंशन हुआ था मॉडर्न एजुकेशन में नहीं हुआ, ये पहले से ही चलता आ रहा है। और जब से यह शिक्षा देनी शुरू की गई है सोशलाइज्ड रेसिटेशन, तब से ही इसके जो बेसिक प्रिंसिपल इस बात पर डिपेंड करता है कि छात्र क्रिया पर आधारित शिक्षा बच्चों को दी जाए, यानी कि जिसमें छात्र खुद कार्य करके देखें। और ये तरीका इस आधार पर ये तरीके पर आधारित शिक्षा है। इसमें क्या होता है, जो शिक्षित हैं वो शिक्षा की नींव जो है स्टेपिंग स्टोन होती है। ठीक है, जो द डेफिनेशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन आर द कंसिस्ट अस द ग्रेट ट्रूथ ऑफ लाइफ, यानी कि इस तरह के फाउंडेशन स्टोन है जो अधिक शिक्षा की भूमिका निभाता है। और इसका सिद्धांत है कि शिक्षा एक ऐसी वास्तविक निरंतर सत्य है जो किसी भी लाइफ को बदल सकता है, किसी की भी लाइफ को बदल सकता है। और सोशलाइज्ड एक ऐसी विधि है जिसमें बच्चा लर्निंग बाय डूइंग द्वारा सीखता है, यानी कि बच्चा खुद कार्य करके उस चीज़ को देखकर सीखता है। ठीक है बेटा, अब हम इनके एम्स ऑफ सोशलाइज्ड रेसिटेशन, अब हम बात करेंगे एम्स ऑफ सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड। इट एम्स एट द सोशलाइजेशन टू pupil by the developing in the team trait of initiative and responsibility। सामाजिक अभिव्यक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को सामाजिकरण, यानी कि उनके अंदर जो सोशलाइजेस को डेवलप करना, ठीक है, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी लेने के लायक बन सके, ताकि उनके अंदर जो है इनिशिएटिव आए, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को समझ सके और उनको अपना सके। ठीक है, सामाजिक अभिव्यक्ति का जो मुख्य उद्देश्य है वो छात्रों को सामाजिकरण, उनके अंदर सामाजिकरण को डेवलप करना, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी लेने के लायक बन सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मेजर सोशलाइज्ड मेथड की। अगर हम बात करेंगे, इसमें जो है 5 जो मेजर जो मेथड माने गए हैं वो है, सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन। सभी मेथड में इसका प्रयोग किया जाता है वैसे तो, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन की बात हम पिछले कई मेथड से करते आ रहे हैं, इसलिए ये जो मेथड है इसका प्रयोग यानी कि टीचिंग में हर मेथड में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कुछ ऐसे मेथड हैं जो इस विधि का प्रयोग करके क्लास में इसकी सहायता से, यानी कि इस विधि के द्वारा क्लास में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, और ग्रुप जो होता है उसमें सामूहिक रूप से कार्य किए जाने वाला मेथड है। ठीक है, ग्रुप से पता चल जाता है। ग्रुप डिस्कशन की बात है, इसमें जो कार्य किया जाता है वो ग्रुप में किया जाता है। उसमें हर एक बच्चे के व्यूज़ लिए जाते हैं, हर बच्चे की अपने चिंतन के हिसाब से वो बच्चा ग्रुप डिस्कशन करता है। ठीक है, अब पैनल डिस्कशन की बात की जाए, ये जो पैनल होता है, ये जैसे कि आप लोगों ने कॉन्फ्रेंसिंग देखी होगी, उसमें भी एक पैनल होता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो उनकी बात को सुनते हैं। ठीक है, कई ऑडियंस हैं उनके साथ जो जुड़े होते हैं, और इस तरह का जो ये पैनल है, इसमें विचार विमर्श किया जाता है।
ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में भी सामूहिक रूप से जो डिस्कशन की जाती है, और जो पैनल होता है इसमें भी कॉन्फ्रेंसिंग में जैसे कॉन्फ्रेंसिंग में पैनल बैठता है, इसमें बहुत सारे लोग जो ऑडियंस के साथ जुड़े होते हैं, और जिसमें ऑडियंस भी क्वेश्चन पुट करती है और खुद उसका आंसर दी, इनके ऐसे विचार विमर्श किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट हमारा है सिम्पोजियम, यानी कि किसी भी मुद्दे पर आपस में वार्तालाप करके किसी कंक्लूज़न तक पहुंचना, इस विधि में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई मुद्दा होता है उस पर आपस में वार्तालाप होती है, जैसे कि आप लोग टीवी पे भी देखते हैं, यानी कि कोई ना कोई मुद्दा उठाया जाता है। जैसे आप मान लो आजकल जैसे चीन के ऊपर बात चल रही है या कोरोना के ऊपर बात चल रही है, तो उस मुद्दे के ऊपर आपस में पक्ष और विपक्ष की आपस में वार्तालाप होती है, और अंत में दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद किसी न किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है, और उसमें इस विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वर्कशॉप की बात है। वर्कशॉप में क्या होता है, इसमें कुछ करके सिखाया, यानी कि कुछ करके सीखना। वर्कशॉप में कुछ कार्य दिया जाता है, कोई टॉपिक दिया जाता है, उसमें प्रेजेंटेशन होती है, उसमें जो व्यक्ति है खुद कार्य करके उस चीज़ को सीखता है। ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा सेमिनार। सेमिनार में किसी भी टॉपिक पर विचार विमर्श किया जाता है, नए तथ्य उन्हें तक पहुंचाए जाते हैं, और सारी जो रिएक्शन होता है उनके पार्ट्स होते हैं, और उन टॉपिक के ऊपर जो डिस्कशन की जाती है। ठीक है, ये है हमारे मेजर सोशलाइज्ड मेथड, यानी कि ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन भी की जाती है आपस में, पैनल में ऑडियंस के साथ डिस्कशंस की जाती है, और सिम्पोजियम की बात करें तो इसमें किसी मुद्दे के ऊपर बात की जाती है, और वर्कशॉप में कुछ करके सीखने की बात होती है, और सेमिनार्स में किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन की जाती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा आएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलाइजेशन रेजिटेशन। इसमें क्या है, हमारा पहले क्या है जो हमारा पहला आएगा ऑब्जेक्टिव, इसमें यानी कि छात्रों के अंदर जो भी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है उसे वो प्रत्यक्षीकरण की क्षमता को उसकी पूरी तरह उसके अंदर विकसित किया जाता है। यानी कि जो उनकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है, यानी कि प्रत्यक्षीकरण है, उनकी ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की क्षमता को उनके अंदर पूरी तरह डेवलप किया जाता है। इन रीच प्रोविजन नॉलेज की अगर हम बात करें तो छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि जो पहले उनकी प्रोविज़न नॉलेज है, यानी कि जितना उनको पहले पता है उस नॉलेज के बारे में, उसको और अधिक नॉलेज गेन करवा के और अधिक से अधिक उनके नॉलेज को डेवलप किया जाता है। ठीक है। टू अनकरेज द क्रिएटिव एक्सप्रेशन। इंकरेजिव एक्सप्रेशन की बात करें तो इसमें छात्रों में उच्च सृजनात्मक क्षमता का विकास करवाना होता है। ठीक है, जो उनके अंदर सृजनात्मक क्षमता होती है उसका उनको डेवलप करना। टू डेवलप डिस्क्राइब सोशल एटीट्यूड बाय द पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप। अब छात्रों को समूह में कार्य करने, जो समूह में कार्य सीखने करवाए जाते हैं, उनमें सीखने के साथ साथ उनके अंदर कुछ सामाजिक एटीट्यूड को विकसित करना होता है। यानी कि इस मेथड का मेन मोटिव ये होता है कि छात्रों को जो ग्रुप में कार्य कर रहे हैं वो ग्रुप में कुछ ना कुछ उस कार्य से सीखे, और सीखने से क्या होगा, उनके अंदर जो सोशल एटीट्यूड विकसित होगा, डेवलप होगा, ताकि वो ग्रुप वर्क करना और सीख सकें। ठीक है, ग्रुप में कार्य करना सीख सकें। टू प्रैक्टिस एंड टेक्निक ऑफ कोऑपरेटिव थिंकिंग की अगर हम बात करें तो छात्रों के अंदर सहभागिता की भावना की क्षमता का विकास करना होता है इस मेथड के ऑब्जेक्टिव सोशलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, ठीक है बेटा। इसमें छात्रों के अंदर जो सहभागिता की भावना होती है उसकी क्षमता का विकास करना होता है। टू प्रैक्टिस एंड टेक्निक ऑफ कोऑपरेटिव थिंकिंग की बात की हमने। नेक्स्ट है टू डेवलप द हैबिट ऑफ ग्रुप वर्क। और छात्रों के अंदर ऐसी आदतों का विकास करना होता है ताकि वो ग्रुप में कार्य करना सीख सकें। और ये कुछ उद्देश्य हैं जो सोशल रेजिटेशन को लर्निंग बाय डूइंग की एक अच्छी विधि बनाते हैं।
ठीक है। स्टूडेंट्स में एक तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, छात्रों के अंदर जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है उनको पूरी तरह विकसित करना होता है। फिर जो उनकी प्रोविज़न नॉलेज है उनको और अधिक बढ़ाना होता है, ठीक है, ताकि जितना उनको पता है उससे ज़्यादा और वो जान सकें। फिर उसके बाद उन्होंने क्रिएटिव एक्सप्रेशन की बात की, यानी कि उनके अंदर उच्च सृजनात्मक क्षमता का विकास करना, और छात्रों को समूह में कार्य करने सीखने के साथ साथ उनके अंदर कुछ सामाजिक एटीट्यूड को भी विकसित किया जाता है। ग्रुप में तो कार्य करते ही हैं, लेकिन उनके अंदर सोशल एटीट्यूड होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो ग्रुप का वर्क करना अच्छे से सीख सकें। फिर प्रैक्टिस टेक्निक कोऑपरेटिव थिंकिंग की बात करें तो इसके अंदर सहभागिता की भावना की क्षमता का विकास होता है, और छात्रों के अंदर ऐसी आदतों का विकास करना ताकि वो ग्रुप में कार्य करना सीख सकें, ठीक है। नेक्स्ट हम इनके एडवांटेज की बात करेंगे कि ग्रुप फीलिंग होती है, समूह में कार्य करने की भावना जागृत करना होता है, ठीक है। हमारा इस मेथड का मेन मोटिव ये होता है कि ताकि जो बच्चा है ग्रुप में कार्य करना सीख सके, क्योंकि ग्रुप में जब कार्य करते हैं बच्चे, जैसे हम पहले भी बात कर सकते हैं, हर एक बच्चे की थिंकिंग अलग अलग होती है, और उससे क्या होता है कि एक बच्चा दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक छात्रों को सामाजिक तौर पर एक दूसरे के साथ कार्य करना सिखाती है, और ये विधि, ठीक है, एक दूसरे के साथ सामाजिक तौर पर सोशलाइज तौर पर कार्य करना सिखाती है। अब जैसे अब स्कूल में नहीं, बाकी अगर किसी जगह कंपटीशन होता है, सेमिनार्स होते हैं या वर्कशॉप्स होती है, तो तब वहाँ भी सोशलाइज होना पड़ता है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें तो छात्रों में सह आत्मविश्वास पैदा करती है ये विधि, और इससे छात्रों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना भी आती है। एनालाइज सब्जेक्ट मैटर की बात करें, किसी भी विषय पर विश्लेषणात्मक तरीके से सोचकर विचार रखने की भावना भी बच्चों के अंदर आती है, यानी कि किसी भी तरीके को विश्लेषणात्मक सोचकर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करेंगे तो छात्रों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल का तो विकास होता ही है। अगर बच्चे ग्रुप में बात करेंगे, हर एक को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, इससे क्या होगा, उनकी कम्युनिकेशन स्किल का विकास होगा और आपस में बात करना वो सीखेंगे। बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें, ग्रुप में काम करना, सेल्फ स्टडी, सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी बच्चों के अंदर विकास होता है। इससे बिहेवियर बच्चों का बदलता है। एक तो ग्रुप में काम करना सीखेंगे, एक उनको सेल्फ स्टडी आएगी, और दूसरा उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। ये तो हमारे एडवांटेज थे। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज की। इसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग की बात है। इस तरीके की विधि का प्रयोग क्लास में नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। अगर हम सेमिनार वर्कशॉप्स की बात अगर हम बात करेंगे तो उसमें हम एक पीरियड्स में इतना नहीं कर सकते हैं, तो इसमें क्या होता है, टाइम ज़्यादा लग सकता है, और हो सके हमारी कक्षा में वो कार्य कंप्लीट ना हो पाए, ठीक है। लेक ऑफ प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें कई बार विदाउट, जैसे कई बार कई बच्चे होते हैं बिना प्रिपरेशन के, यानी कि लेक ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो कई बार विदाउट प्रिपरेशन ये से कार्य करते हैं, तो वह अपनी बात को नहीं रख पाता स्टूडेंट बिना प्रिपरेशन के। तो अगर हम टीचर्स भी चल जाएं तो वो अपनी बात को नहीं, क्योंकि आगे से बच्चा कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पुट कर लेगा तो टीचर्स को उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी, तो वो पूरी, यानी कि कभी भी बिना विदाउट प्रिपरेशन ना होगे तो वो बात, जो भी बच्चा है चाहे टीचर है, अपनी बात को नहीं रख पाएंगे, ठीक है। और इससे पता चलता है कि उनकी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट नहीं है। और सूटेबल फॉर लोअर लेवल क्लासेस के लिए ये एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग छोटी कक्षा में नहीं किया जाता, ठीक है। और क्योंकि इसमें लर्निंग बाय डूइंग है, अपने आप करके सीखना है, तो ये छोटी कक्षा के लिए उचित नहीं है, ठीक है। ये तो थी बेटा आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और हमने पूरे सोशलाइज्ड रेजिस्ट्रेशन मेथड की बात की है, जिसमें हमने मीनिंग की बात की, जिसमें एक सामाजिक विधि मानी गई है, यानी कि ये मॉडर्न एजुकेशन नहीं है, ये पहले से चली आ रही है, और ये अब तक इसका जो बेसिक प्रिंसिपल इस बात पर डिपेंड करते हैं कि छात्र क्रिया पर आधारित शिक्षा है, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग है, इसमें बच्चा खुद कार्य करके सीखता है।
एम्स की बात की थी, इसमें सामाजिक अभिवृद्धि का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को छात्रों के अंदर समाजीकरण को डेवलप करना, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को समझ सकें। और मेजर की बात की में ग्रुप डिस्कशन होती है, पैनल डिस्कशन होती है, ठीक है, और वर्कशॉप, सेमिनार, ये सारी चीज़ें आती हैं। ऑब्जेक्टिव में आ गया रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग होगी, प्रिविज़न नॉलेज होएगी, जितना बच्चे के अंदर जानता है उससे और अधिक उसको नॉलेज देना, सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा, और समूह में कार्य कर सीखने के साथ साथ उनके अंदर जो सोशल एटीट्यूड भी का भी विकास करना होगा, ताकि वो ग्रुप में कार्य कर सकें, और उनकी सहभागिता की भावना का विकास होता है, ठीक है। और एडवांटेज में ग्रुप फीलिंग की बात की है हमने, यानी कि इसमें जो समूह में कार्य करना सीखता है और सामाजिक तौर पे दूसरों के साथ कार्य करना सीखता है, और उससे उनके आत्मविश्वास और उनकी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना है वो बढ़ती है, ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे आज का सोशलाइज्ड रेजिस्ट्रेशन मेथड। थैंक यू बेटा।